एक्ट 79 हिंदी। 3 पशु राजाओं के विरुद्ध युद्ध। दुष्स्वप्न की आंख खोलने वाले पशु राजा की पुतलियां लगातार रूपांतरित होती रहती थीं और एक गहरे भंवर की तरह मुरझाती थीं, जो अथाह खाई की तरह काली थी। भयानक शक्ति तुरंत ही मुक्त हो गई, जिसने जियाओबाई के गहरे भय को मूर्ख भ्रम में बदल दिया और उसे अभिभूत कर दिया। इस प्रबल मानसिक हमले ने जियाओबाई के शरीर को विराम दे दिया, जिससे उसकी फुर्तीली प्रतिक्रियाएं बहुत सीमित हो गईं। युद्ध का मैदान सदैव बदलता रहता है, जहां जीवन और मृत्यु अक्सर एक क्षण पर निर्भर रहते हैं। रात के किसी खतरनाक शिकारी की तरह उस अधेड़ नुकीले जानवर की आंखें भूतिया नीली लपटों से जल रही थीं। मानसिक हमले से पीड़ित जियाओबाई को उसने गौर से देखा, अचानक अपने नुकीले दांत निकाले और धनुष से छूटे तीर की तरह आगे बढ़कर जियाओबाई के नाजुक स्थानों पर निशाना साधा। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने यूक्शियू और बाकी लोगों को चौंका दिया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तीनों जानवर राजा इतने चालाक होंगे, जिन्होंने शुरू से ही जियाओबाई पर इस घातक हमले की योजना बनाई थी। अफवाह है कि 100 आंखों वाले जानवर के पास मनुष्यों के बराबर बुद्धि है, और अब ये सच प्रतीत होता है, गुओ हुआ ने कहा, जबकि अन्य लोगों ने एक पुरानी घटना को याद किया। ब्लू स्टार मानवों ने जानवरों को वश में करने के माध्यम से अपनी क्षमता में सुधार किया, लेकिन ऐसे उदाहरण भी थे जहां आत्मा जानवरों ने मनुष्यों को वश में करने की कोशिश की। 100 आंखों वाला जानवर इस प्रयास का अग्रणी था। अंततः मानव जाति के प्रमुख व्यक्तियों ने हस्तक्षेप किया और 100 आंखों वाले जानवर को उसके कार्यों को रोकने के लिए फटकार लगाई। जब वे यह बात कर रहे थे, जियाओबाई पहले से ही युद्ध के मैदान में अत्यधिक खतरे में थी। निचले नुकीले जानवर के मुंह से उल्टी लाने वाली बदबू आ रही थी, उसके नुकीले दांत ठंडी रोशनी से चमक रहे थे, मौत की दरांती के समान हवा से कटने वाली आवाज के साथ भयंकर रूप से काट रहे थे। आत्मा कुचलने वाले नुकीले दांतों की शक्ति अद्भुत थी। अगर जियाओबाई को काट लिया जाता तो उसकी पशु शक्ति तुरंत नष्ट हो जाती, जिससे उसे गंभीर चोटें लगना स्वाभाविक था। 3 पशु राजाओं को सफल होते देख नीचे के छोटे जानवर उत्साह से उछल पड़े और तेज जयकारे लगाने लगे, जो पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठे। तीनों पशु राजा भी मुस्कुराए, उनके चेहरे खुशी से भरे हुए थे, मानो जीत पहले से ही सुनिश्चित हो। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। जैसे ही निचले नुकीले दांत वाला जानवर जियाओबाई के पास पहुंचने वाला था, उसके बगल की हवा अचानक मुड़ गई और लाल रंग के तूफान का एक चक्राकार रूप प्रकट हुआ, जिसके भीतर आग की रोशनी चमक रही थी, जो झुलसाने वाला तापमान लेकर आ रही थी। निचले दांत वाला राक्षस राजा स्तब्ध रह गया, उसकी आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी। उसने तुरंत अपना हमला छोड़ दिया और अपने विशाल शरीर के साथ तेजी से एक तरफ खिसक गया। आगे देखने पर पता चला कि जियाओबाई तूफान से घिरी हुई थी और एक ठोस अवरोध बना हुआ था। सही समय पर लिन चेन ने ये देखा, उसका पहले से तनावग्रस्त शरीर तुरंत शांत हो गया और उसने गहरी सांस ली। ... ये लाल रंग का तूफान वास्तव में छोटी लोमड़ी का ज्वलंत तूफान था। प्रारंभ में लिन चेन और उसके साथियों ने आपदा भक्षण करने वाले जानवर को निचले नुकीले जानवर को रोकने की योजना बनाई, ताकि वे देख सके कि क्या वे 100 आंखों वाले जानवर को तुरंत हरा सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से निचले नुकीले जानवर की गति बहुत तेज थी और आपदा भक्षण करने वाले जानवर के छोटे पैर उसके साथ तालमेल नहीं रख सके। सौभाग्य से छोटी लोमड़ी ने समय रहते कार्रवाई की, अन्यथा जियाओबाई को गंभीर नुकसान उठाना पड़ता। यूक्शियू और अन्य लोग छोटी लोमड़ी के इस कदम से आश्चर्यचकित थे। यूक्शियू ने आश्चर्य से कहा, क्या ज्वलंत तूफान का इस तरह उपयोग किया जा सकता है? झांग जिन ने लिन चेन को समझते हुए टिप्पणी की, लिन चेन के आत्मा जानवर को सामान्य तर्क से नहीं देखा जा सकता है। ये सुनकर अन्य दो ने सहमति में सिर हिलाया। मैदान पर भीषण युद्ध जारी रहा, ज्वलंत तूफान तीव्रता से जल रहा था, फिर भी स्थिति में थोड़ी सी भी शांति नहीं हो रही थी। जैसे ही नेदर फैंग बीस्ट ने अपना हमला छोड़ने का इरादा किया, पीछे से एक राजसी जानवर की चीख सुनाई दी, जिससे उसे पता चल गया कि इंद्रधनुषी जानवर ने पीछे देखे बिना ही हस्तक्षेप कर दिया था। इंद्रधनुषी जानवर अपनी बादलों को नियंत्रित करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था, जो बादलों को बारिश में बदलने या हमलों के लिए बिजली बुलाने में सक्षम था। इंद्रधनुषी जानवर ने तीव्र गर्जना की और शीघ्रता से बादल वर्षा कौशल का प्रदर्शन किया। तुरंत ही अपार शक्ति से भरपूर वर्षा का एक विशाल जलतोप के गोले की तरह गरज उठा। वर्षा के जल में अपार ऊर्जा थी, जो हवा को दबा रही थी और तेज सीटियां पैदा कर रही थी। इस वर्षा जल के प्रभाव से भयंकर ज्वलंत तूफान अचानक फट गया तथा उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया। ये देखकर निचले नुकीले जानवर की आंखें उत्साह से चमक उठी, उन्हें एक नया अवसर मिला।
उसने तुरंत भूतिया छल का प्रयोग किया, उसका शरीर एक भूत की तरह घूम रहा था, वह तेजी से खुले स्थान से निकलकर सीधे शियाओबाई पर निशाना साध रहा था। हालांकि जियाओबाई अब तक दुष्वप्न की आंख के प्रभाव से उबर चुकी थी। तेजी से मुड़ते हुए उसने आंखों में मनोरंजन की चमक के साथ निचले नुकीले जानवर के हमले का सामना किया। ये देखकर लिन चेन के होठों पर एक आरामदायक मुस्कान आ गई। जियाओबाई के खिलाफ करीबी मुकाबला, ये निस्संदेह आत्मविनाश का मार्ग है। जियाओबाई की उत्साहित और चमकती आंखें उसकी प्रत्याशा का संकेत दे रही थीं। प्रारंभ में नेदर फैंग बीस्ट ने अपने स्तर 3 के अंतर के कारण जियाओबाई को खतरा नहीं माना, लेकिन जैसे ही जियाओबाई के सीन चमकने लगे, खतरे का एक तात्कालिक आभामंडल फैल गया, जिससे नेदर फैंग बीस्ट के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। ये कैसे संभव है? इतने बड़े अंतर के बावजूद ये गाय इतना दबाव कैसे डाल सकती है? जियाओबाई ने अवसर का लाभ उठाया और तेजी से आत्मा शांति खुर का प्रयोग किया। इसके खुर ने जमीन पर जोर से प्रहार किया, जिससे कौशल की प्रभाव तरंगें स्पष्ट रूप से फैल गईं, जिससे पास में स्थित नीदर फैंग जानवर तुरंत ही बेहोश हो गया। इस बीच जियाओबाई ने अपने सींगों को जोर से घुमाया और तीर की तरह छोड़े गए निचले नुकीले जानवर पर हमला किया। वास्तव में इससे आयरन हॉर्न इम्पैक्ट के प्रभाव पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं थी। जब तक अनंत धिक्कार दानव हॉर्न नेदर फैंग बीस्ट को छेदता रहेगा, तब तक इससे गंभीर क्षति होगी। 3 पशु राजाओं के विरुद्ध युद्ध भाग 2। हालांकि ठीक उस महत्वपूर्ण क्षण पर जब जियाओबाई सफल होने ही वाला था, उसकी गतिविधियां अचानक कठोर हो गईं, मानो 1000 पाउंड का पहाड़ उसके शरीर पर दबाव डाल रहा हो, जिससे उसका हमला अचानक रुक गया। ऐसा लग रहा था मानो हजारों पाउंड वजन का कोई पहाड़ उसके शरीर पर दबाव डाल रहा हो। इस अचानक हुई विसंगति ने जियाओबाई को तुरंत कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्षण भर के लिए स्तब्ध, निचला नुकीला जानवर जल्दी से पीछे मुड़ा और लिन चेन भी सदमे से हौंफते हुए 100 आंखों वाले जानवर की ओर देखने लगा। 100 आंखों वाले जानवर ने एक और आंख खोली, गुरुत्वाकर्षण की आंख। इसकी पुतली एक विकृत निहारिका की तरह थी, जो गहरे बैंगनी रंग को प्रदर्शित कर रही थी। इसका प्रभाव स्थानीय क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण की दिशा या तीव्रता में हेरफेर करना है, जो सुपरग्रेविटी दमन, भारहीन फ्लोटिंग या गुरुत्वाकर्षण घुमाव जाल बनाने में सक्षम है। छठी आंख। लिन चेन ने 100 आंखों वाले जानवर राजा को गौर से देखा, उसकी आंखें सतर्कता से भरी थीं। ये 100 आंखों वाला जानवर उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक चालाक था, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त खुली आंख अथाह शक्ति की एक और परत का प्रतिनिधित्व करती प्रतीत होती थी। मूलतः ये नेदर फैंग बीस्ट पर घात लगाने और उसका मुकाबला करने का एक उत्कृष्ट अवसर था, ताकि उसे फंसाकर सीधे हमला किया जा सके, लेकिन अप्रत्याशित रूप से 100 आंखों वाले बीस्ट ने उसे बेअसर कर दिया, जिससे योजना अंतिम क्षण में विफल हो गई। और थोड़ी देर की बेहोशी के बाद नेदर फैंग बीस्ट ने तुरंत अपने होश वापस पा लिए। इसकी आंखें एक भयंकर रोशनी से चमक उठीं और जमीन से एक मजबूत धक्का के साथ यह एक काले बिजली के बोल्ट की तरह आगे की ओर झपटा, जिससे कौशल नीदर फैंग असॉल्ट का प्रदर्शन हुआ। इसका लक्ष्य स्पष्ट था, शियाओबाई की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हुए उस पर घातक प्रहार करना। जैसे जैसे नेदर फैंग बीस्ट जियाओबाई के करीब आता गया, उसके तीखे नुकीले दांत जियाओबाई के शरीर से निकलती गर्मी को महसूस करने लगे। अजीब बात यह है कि लिन चेन और शियाओबाई के शिष्यों में जरा भी बदलाव नहीं आया, मानो सब कुछ उनकी उम्मीदों के अनुरूप ही था। 100 आंखों वाले जानवर के 3 जानवर राजा भी बारीकी से देख रहे थे, सोच रहे थे कि इस बार जियाओबाई कैसे चकमा देगी। जैसे ही निचले नुकीले जानवर के नुकीले दांत जियाओबाई के शरीर को भेदने ही वाले थे, निचले नुकीले जानवर राजा को लगा कि उसके नुकीले दांत किसी मुलायम चीज में घुस गए हैं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने पाया कि वह एक उभरा हुआ पेट था। क्रोक, एक चीख ने नवागंतुक की पहचान उजागर कर दी। यह कोई और नहीं बल्कि आपदा भक्षी जानवर था, जो हाल ही में जानवरों के बीच खो गया था। इस क्षण वह अंततः आ गया था। निचले नुकीले जानवर का राजा बहुत क्रोधित था, उसकी रक्त लाल आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। वह लगातार आपदा भक्षण करने वाले जानवर को घूर रहा था। इसके पिछले पैरों ने जमीन पर जोरदार प्रहार किया और इसका विशाल शरीर तोप के गोले की तरह आपदा भक्षक जानवर की ओर झपटा। इसका रक्तपिपासु मुंह चौड़ा खुला हुआ था, तीखे नुकीले दांत ठंडी रोशनी से चमक रहे थे और इसने आपदा भक्षक जानवर की ओर जोर से वार किया। हालांकि जैसे ही उसके नुकीले दांतों ने आपदा भक्षी जानवर के नर्म पेट को छुआ, वह एक अदृश्य स्टील की दीवार से टकराने जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके नुकीले दांत जंग खा गए हों। न केवल वे अंदर घुसने में असफल रहे, बल्कि उछलने पर थोड़ा कांप भी रहे थे।
गुओ हुआ ने ये दृश्य देखा, उसका मुंह सदमे से खुला रह गया, आंखें चौड़ी हो गईं, वह जोर से चिल्लाया, आपदा भक्षक जानवर के पेट का ऐसा प्रभाव हो सकता है। उसके बगल में झांग जिन ने अपने होठों को कसकर दबाया, चुप रहा। वह जानता था कि झोंग नान ने आपदा भक्षण करने वाले जानवर के लिए दो पहलुओं में विकास प्रशिक्षण आयोजित किया था। एक पहलू था भक्षण शक्ति, आपदा भक्षण जानवर का एकमात्र आक्रामक कौशल जो प्रशिक्षण के बाद और भी अधिक दुर्जय हो गया। दूसरा पहलू था रक्षा। प्रशिक्षण के बाद विपत्ति भक्षी जानवर का पेट एक बहुत शक्तिशाली रक्षात्मक हथियार बन गया, जो संकट के क्षणों में बायलिंग को निगलकर पूरी सुरक्षा प्रदान करने में भी सक्षम था। इस समय लिन चेन के चेहरे पर एक रोमांचकारी भाव था। बायलिंग से दोबारा मिलने के बाद उसे विपत्ति भक्षी जानवर के पेट के अद्भुत उपयोग की समझ आ गई थी। ये लिन चेन और उसके साथियों के लिए बहुत अच्छी खबर थी, जो पूर्ण सुरक्षा प्राप्त करने के समान थी। अपने हमले को विफल होते देख नेदर फैंग बीस्ट किंग ने तुरंत पीछे हटना चाहा, लेकिन लिन चेन और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत से यह जाल बिछाया था, इसलिए वे इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अपनी मुट्ठी भींचते हुए लिन चेन चिल्लाया, शियू शियू, अपना मुंह खोलो। लिन चेन की आज्ञा सुनते ही विपत्ति भक्षण करने वाले जानवर की आभा विस्फोटक रूप से बढ़ गई, उसका मुंह चौड़ा हो गया और उसमें से एक अदृश्य लेकिन अत्यंत भयानक चूषण निकला, जो बाहर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। बेतहाशा भागते हुए नीदर फैंग बीस्ट किंग ने अचानक महसूस किया कि एक शक्तिशाली बल उसके शरीर को खींच रहा है, जिससे उसके अंग कुछ हद तक अनियंत्रित हो गए। पीछे खड़े 100 आंखों वाले पशु राजा ने खतरे को भांप लिया और एक तीखी चेतावनी भरी चीख निकाली। नेदर फैंग बीस्ट किंग पूरी तरह से भयभीत था, उसने कभी भी ऐसा भयावह चूषण महसूस नहीं किया था। भागते समय उसके प्रत्येक कदम के साथ चूषण मजबूत होता गया, जैसे कि एक अदृश्य विशाल हाथ उसे वापस खींच रहा हो। चूषण से उसका फर सीधा खड़ा हो गया, उसकी आंखें भय और हताशा से भरी हुई थीं। आपदा भक्षी जानवर का खुला मुंह एक अथाह काले छेद की तरह था, जिसमें आसपास की हवा को इस तरह से खींचा जा रहा था कि हवा की घुमावदार धाराएं बन रही थीं। निचले नुकीले जानवर राजा ने बहुत संघर्ष किया, उसके पंजे जमीन में गहरी खायां खोद रहे थे, फिर भी वह चूषण का विरोध करने में असमर्थ था। विपत्ति भक्षी जानवर के और करीब पहुंचते हुए वह हताश होकर चीखने लगा। वह जानता था कि एक बार वह खेल में फंस गया तो वह खेल से बाहर हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्षण में 100 आंखों वाले जानवर राजा की 7वीं आंख धीरे धीरे खुली, आसपास की हवा थोड़ी घनीभूत हुई। ठहराव की आंख, इसकी पुतली जमे हुए क्रिस्टल की तरह लग रही थी, जो एक ठंडा नीला सफेद प्रभामंडल बिखेर रही थी, मानो उसमें अंतहीन रहस्य समाहित हो। जैसे ही पुतलियां एकाग्र हुई, एक रहस्यमय शक्ति तेजी से आंख से फैल गई। आपदा भक्षक जानवर ने अचानक महसूस किया कि उसकी पशु शक्ति एक अदृश्य शक्ति द्वारा जकड़ ली गई है। प्रवाह नाटकीय रूप से धीमा हो गया, जिससे भक्षक शक्ति को रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। लिन चेन भी यह आंख देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ठहराव की यह आंख वास्तव में कुछ हद तक भारी थी। सौभाग्य से इस बार 100 आंखों वाले जानवर राजा ने इसे समय से पहले ही प्रकट कर दिया ताकि निचले फैंग जानवर राजा को बचाया जा सके, अन्यथा जियाओबाई और अन्य को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते। 3 पशु राजाओं के विरुद्ध युद्ध भाग 3। निचले नुकीले जानवर राजा ने एक पल के लिए भी देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से चारों पैरों पर भाग गया। जैसे ही उसने सोचा कि वह बाल बाल बच गया है और मन ही मन प्रसन्न हो रहा था, अचानक उसके कानों में 2 तेज सीटियां गूंजीं। उसने भयभीत होकर अपना सिर उठाया और देखा कि 2 आग के गोले एक के बाद एक आकाश में उड़ रहे हैं, जिनमें से एक झुलसाने वाली आभा और दमन की भारी भावना है। एक लाल सुनहरा था, उसकी चमक चकाचौंध करने वाली थी, मानो सूर्य की शक्ति से ओतप्रोत हो। दूसरा लाल था, जलती हुई लिपटों की तरह भड़क रहा था। निचले नुकीले जानवर को डर का एक झटका महसूस हुआ, उसके दिल में चीख उठी। क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? लेकिन प्रक्षेप पथ को देखने पर उसे एहसास हुआ कि वे उस पर निशाना नहीं साध रहे थे, और वह तेजी से घूम गया और इंद्रधनुषी जानवर राजा की दिशा में जोर से चिल्लाने लगा। बाद में उन्हें कुछ गड़बड़ नजर आई, लेकिन बाद में उन्हें इसका एहसास हुआ। उसने बादल पर चढ़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे का लाल सुनहरा आग का गोला एक मिसाइल की तरह था, जो अपनी जगह पर स्थिर था और भयानक गति से उसकी ओर सीटी बजाता हुआ आ रहा था। ये नवीनतम कौशल था जो छोटी लोमड़ी ने सीखा था, हृदय दहनकारी अग्नि नियंत्रण सम्मेलन के अंतर्गत। उच्च गति परमाणु बम। उच्च गति वाला परमाणु बम एक तेज सीटी के साथ आकाश को चीरता हुआ एक घातक उल्का की तरह इंद्रधनुषी जानवर की ओर गिरा। यद्यपि इसकी शक्ति ट्रू फायर न्यूक्लियर बम से मेल नहीं खा सकती थी,
लेकिन ये गति में उत्कृष्ट थी और इसमें ट्रू फायर पावर भी शामिल थी, केवल फ्लेमिंग स्टॉर्म की ताकत को छोड़कर। इंद्रधनुषी जानवर को हवा में खतरे का आभास हो गया। वह उससे बचना चाहता था, लेकिन उच्च गति वाला परमाणु बम इतना तेज था कि उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। उसने सीधे उस पर सटीक प्रहार किया। एक क्षण में एक भयंकर विस्फोट हुआ। काला धुआं एक पर्दे की तरह ऊपर उठा, जिसने इंद्रधनुषी जानवर की आकृति को पूरी तरह से ढक दिया। हालांकि रेनबो बीस्ट आखिरकार एक बीस्ट किंग था और उसके हमलावर के साथ स्तर का अंतर बहुत बड़ा था। इसकी अपनी क्षमता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। यद्यपि उच्च गति वाला परमाणु बम अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, फिर भी यह गंभीर क्षति पहुंचाने में विफल रहा। जैसे ही धुआं थोड़ा छटा, इंद्रधनुषी जानवर ने अपने प्रतिद्वंद्वी से फिर से दूरी बढ़ानी चाहिए। उस समय एक लाल्लो ने एक फुर्तीले ड्रैगन की तरह तेजी से हमला किया। ये रेड फेदर चिकन का विकसित कौशल फीनिक्स कार्मिक फायर था। ये ज्वाला तीव्र गर्मी और जबरदस्त विनाशकारी शक्ति लेकर आई, जिससे इंद्रधनुषी जानवर पर दोहरा हमला हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से लिटिल फॉक्स के पिछले हमले की तरह अपने निम्न स्तर के कारण यह अभी भी रेनबो बीस्ट को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचा सका। 2 हमलों से सुरक्षित बचने के बाद इंद्रधनुषी जानवर राजा को राहत मिली कि उसके हमलावरों का स्तर इतना कम था। तभी एक गाय की रंभाने की आवाज सुनाई दी। इस समय तीनों पशु राजाओं ने एक साथ अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, मानो किसी स्वप्न से जाग रहे हों। इस समय लिन चेन की मुस्कुराहट अंततः बिना किसी संदेह के प्रकट हो गई। वास्तव में शुरू से ही उनका लक्ष्य 100 आंखों वाला जानवर राजा या निचले दांत वाला जानवर राजा नहीं था। उनका असली लक्ष्य था इंद्रधनुषी जानवर राजा। लेकिन जब तक उन्हें इसका एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब नेदरफैंग बीस्ट समर्थन नहीं दे सकता था और यह रेनबो बीस्ट किंग की बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता था। जहां तक 100 आंखों वाले पशु राजा का प्रश्न है, 7वीं आंख खोलने के बाद वह बहुत अधिक भस्म हो गया था और अल्पावधि में दूसरी बार क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर सका। लिन चेन की निगाहें युद्ध के मैदान पर टिकी हुई थीं। वो पल जिसका वह इंतजार कर रहा था अब आ गया था। चालाक इंसान। 100 आंखों वाले पशु राजा को खतरा महसूस हुआ और वह गुस्से से दहाड़ने लगा। एक क्षण में ज़ियाओबाई आश्चर्यजनक गति से फट गया, इतनी तेजी से कि उसने हवा में 18 अवशिष्ट छायाएं छोड़ दी। वह किसी तोप के गोले की तरह आगे की ओर उछला, सीधे इंद्रधनुषी जानवर राजा पर निशाना साधते हुए। इंद्रधनुषी जानवर राजा को पूरी तरह से प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला था कि ज़ियाओबाई उससे जोर से टकरा गई। जबरदस्त टक्कर के कारण वह उड़कर जमीन पर गिर पड़ा। धूल उड़ने से जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। इंद्रधनुषी राक्षस राजा ने उठने के लिए संघर्ष किया। उसके अंग जमीन पर तेजी से पंजे मार रहे थे तथा उसके गले से धीमी कर्कश दहाड़ निकल रही थी। फिर भी ज़ियाओबाई की आंखें भयंकर थीं। वो उसे गौर से देख रही थी और ज़ियाओबाई की निगाहों में प्रकट हुई भयंकरता ने इंद्रधनुषी जानवर राजा को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। यदि उसने फिर से उठने की हिम्मत की तो ज़ियाओबाई निस्संदेह बिना किसी हिचकिचाहट के एक बार फिर हमला करेगी। इस समय इंद्रधनुषी पशु राजा ने निराशा और आत्मसमर्पण से भरी हुई कमजोरी की एक पशुवत चीख निकाली, जिसका अर्थ था ये खेल से बाहर था। ... शानदार, सचमुच शानदार। गुओ हुआ इस दृश्य को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। लिन चेन ने जो व्यवस्था बनाई थी उसे वे भी नहीं समझ पाए, लेकिन वे लिन चेन के निर्णय पर आश्चर्यचकित थे। 3 आत्मिक जानवरों में सबसे शक्तिशाली 100 आंखों वाला जानवर राजा था। पहला विचार तो इसका समाधान करना होगा, लेकिन लिन चेन और उनकी टीम ऐसा सोच सकती थी और जानवर राजा भी ऐसा सोच सकते थे। इसलिए विपरीत सोच का उपयोग करते हुए पहले विरोधी जादूगर को बाहर निकालना सबसे अच्छा विकल्प था। उद्धरण चिन्ह ... एक और वजह है कि उन्होंने पहले रेनबो बीस्ट किंग को चुना, उसमें भी एक खामी थी। युक्षियु बोला, छोटी लोमड़ी और लाल पंख वाले मुर्गे का निम्न स्तर मूल रूप से लिन चेन की टीम के लिए एक बोझ था। झांग जिन और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। इस चाल को करने के बाद छोटी लोमड़ी और लाल पंख वाला मुर्गा भी थकावट की स्थिति में थे, क्योंकि वे पहले से ही निचले स्तर के थे। वे संभवतः बाद की लड़ाई में भाग लेना जारी नहीं रख सकते थे। इसलिए हालांकि ये 2 के लिए एक विनिमय जैसा लग रहा था, हर कोई जानता था कि लिन चेन की टीम का सबसे बड़ा नुकसान दूर हो गया था। अब ये था 2v2। 100 आंखों वाले जानवर राजा और निचले दांत वाले जानवर राजा ने ये देखा, उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं, वे अविश्वसनीय रूप से गंभीर और एकाग्र हो गए। ज़ियाओबाई और आपदा भक्षण करने वाला जानवर फिर से एकजुट हो गए, क्योंकि अब लंबी दूरी का समर्थन उपलब्ध नहीं था। आगे जो होने वाला था वह एक विशुद्ध क्रूर बल का मुकाबला था।
जियाओबाई इस लड़ाई की कठिनाई को बहुत अच्छी तरह से जानता था और एक पल में उसने अपने भीतर की पशु शक्ति को प्रवाहित किया और उसे चरम सीमा तक पहुंचा दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने T5 बर्बर रक्तरेखा को सक्रिय कर दिया और पलक झपकते ही उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी, जैसे ज्वार की लहर बह रही हो। 100 आंखों वाले जानवर राजा और निचले नुकीले जानवर राजा ने शुरू में कुछ अवमानना की थी, लेकिन इस समय उन्होंने वास्तव में जियाओबाई से निकलने वाली भयावह आभा को महसूस किया। उनकी धारणा में जियाओबाई की छवि में भारी परिवर्तन आया। अब वह एक साधारण आत्मा जानवर नहीं, बल्कि एक बैल राजा की छवि प्रतीत होती थी, जिसकी आभा उनसे भी अधिक भयानक थी। अमर श्रेणी का आत्मा अंडा प्राप्त करना। हर कोई जानता था कि दोनों पक्षों के बीच निर्णायक लड़ाई शुरू होने वाली थी और 100 आंखों वाले जानवर राजा की आंखों को पर्याप्त आराम मिल गया था। फिर निचले दांत वाला जानवर राजा आसमान की ओर दहाड़ा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी, जिसने चारों ओर की हवा को हिला दिया, क्योंकि उसने सबसे पहले हमला किया था। इसकी पूरी आभा हिंसक रूप से बढ़ गई। एक बार फिर नीदर स्टील्थ का उपयोग करते हुए इसका शरीर तुरंत अंधेरे में गायब हो गया, केवल एक धुंधली काली छाया छोड़कर। इसके तुरंत बाद इसने नीदर फैंग आक्रमण किया। इसकी गति चरम पर पहुंच गई। ये प्रकाश की एक छायादार लकीर में बदल गई, हवा के झोंके के साथ तेजी से जियाओबाई की ओर बढ़ रही थी। नीदर फैंग के विशाल नुकीले दांत भूतिया ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे हर चीज को भेदने में सक्षम हैं। ये देखकर जियाओबाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के विपत्ति भक्षी जानवर को बैल की पीठ पर पटक दिया। उसकी आंखें युद्ध की नीयत से जल रही थीं। वह भयंकर दहाड़ते हुए, खुरों को फड़फड़ाते हुए सीधे प्रतिद्वंद्वी पर टूट पड़ा, मानो बल का जवाब बल से देना चाहता हो। महत्वपूर्ण क्षण में 100 आंखों वाले जानवर राजा के विशाल सिर पर एक आंख खुल गई, जिससे गुरुत्वाकर्षण नेत्र सक्रिय हो गया, जिससे जियाओबाई पर दबाव डालने वाले पहाड़ के समान एक अदृश्य दबाव पैदा हुआ। हालांकि T5 बर्बरिक ब्लडलाइन के आशीर्वाद से जियाओबाई की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं, फर खड़ा हो गया, मानो पूरी तरह से अप्रभावित, गति कम नहीं हुई और शक्ति अभी भी जोरदार है। नेदर फैंग बीस्ट किंग की ओर बिना रुके हमला कर रही है। ये दृश्य देखकर यूक शियू और अन्य 3 बूढ़े लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। यह अप्रभावी नहीं था, यह था कि जियाओबाई की बर्बर रक्त रेखा शक्ति बहुत भयानक थी, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को अनदेखा कर रही थी। अपने हमले को अप्रभावी देखकर 100 आंखों वाला जानवर राजा आतंक से भर गया, जबकि निचले नुकीले जानवर पहले ही जियाओबाई के साथ आमने सामने भिड़ चुके थे। 2 आत्मिक जानवरों के बीच इस टकराव पर निचले नुकीले जानवर को तुरंत उनके बीच के विशाल अंतर का एहसास हुआ, जो एक अस्वीकार्य एहसास था। ये पहले से ही एक जानवर राजा था और 3 स्तर आगे था। फिर भी अब इसे जियाओबाई द्वारा उड़ा दिया जा रहा था। जैसे ही उसके शरीर ने नियंत्रण खो दिया, जियाओबाई ने दहाड़ते हुए अपनी सारी पशु शक्ति एकत्रित कर ली। राक्षस बैल का स्वरूप। लिन चेन और जियाओबाई को पता था कि लड़ाई बहुत लंबी चली थी और जियाओबाई की ऊर्जा गंभीर रूप से समाप्त हो गई थी। इसलिए लड़ाई को शीघ्र समाप्त करना आवश्यक था। एक गर्जना बिजली की तरह गूंज उठी और एक पल में पहाड़ के आकार का एक राक्षस बैल धीरे धीरे शून्य में उभरा। चारों ओर एक भयानक आभा बिखेरते हुए, भूतिया और धारदार सींगों के साथ, यह नीचे स्थित निचले नुकीले जानवर और 100 आंखों वाले जानवर राजा को देख रहा था। राक्षस बैल को देखकर उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। वे सदमे और विस्मय से भर गए, उनके गले अनियंत्रित रूप से हिलने लगे और वे अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से निगलने लगे। हालांकि लौह इच्छाशक्ति वाले पशु राजाओं के रूप में वे जल्दी ही अपने सदमे से बाहर आ गए। नेदर फैंग बीस्ट किंग आकाश की ओर दहाड़ा। उसकी आवाज अंतरिक्ष को चीरती हुई प्रतीत हुई। उसका फर अंत तक खड़ा था, मृत्यु की काली आभा से घिरा हुआ था, क्योंकि उसने अपनी अंतिम चाल मृत्यु तरंग को उन्मुक्त किया था। इसके कौशल के सक्रिय होने के साथ ही इसकी आभा ज्वार की तरह बढ़ गई, जिससे एक पशु राजा की पूरी शक्ति प्रकट हो गई तथा चारों ओर की हवा भयावह रूप से काली हो गई। उसी समय 100 आंखों वाले पशु राजा ने एक तेज चीख मारी, क्योंकि उसकी 7वीं आंख धीरे धीरे खुली, जिससे बर्फीली नीली रोशनी निकली, जिसमें से बर्फीली शक्ति प्रकट होती प्रतीत हुई। इसने इस स्थिर नेत्र का उपयोग सीधे जियाओबाई को घूरने के लिए किया। जियाओबाई के दानव बैल को आदेश देने के पैतरेबाजी को बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया और उसमें छिपी भयानक शक्ति को तीव्रता से महसूस किया। फिर भी तभी विपत्ति भक्षी जानवर बैल की पीठ पर खड़ा हो गया, बैल के सिर पर छलांग लगाए और अपना मुंह खोल दिया। एक भयानक दृश्य उत्पन्न हो गया, क्योंकि जो चीज जियाओबाई को बाधित कर रही थी, उसने अचानक कोई हस्तक्षेप नहीं किया। यह इसे भी निगल सकता है, गुओ हुआ ने कहा।
युग ने भी ऐसा ही किया। शिष्य शक्ति को वास्तव में कुछ हद तक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में गिना जा सकता है। ऐसी निराकार अदृश्य शक्ति को वास्तव में विपत्ति भक्षी जानवर द्वारा निगला जा सकता है, जिससे दर्शक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लिन चेन की आंखें अविश्वास से भर गईं और वह मन ही मन कह रहा था कि आपदा भक्षण करने वाले जानवर का कौशल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। बैल के सिर पर विपत्ति भक्षी जानवर ने संतुष्ट होकर डकार ली, मानो उसने अभी अभी स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया हो, फिर आराम से बैठ गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह पूरी तरह से आराम कर रहा है। इसके साथ ही नीदरफैंग बीस्टकिन की मृत्यु तरंग पूरी तरह से फूट पड़ी। मृत्यु और आत्मा की शक्ति की एक लहर नीदरफैंग बीस्ट के केंद्र से प्रचंड ज्वार की तरह उमड़ पड़ी और जहां से गुजरी वहां की हवा जम गई। ये लहर तुरंत ही दानव बैल से टकराई, जो 4 बेड़ियों से मुक्त हो गया था। दोनों शक्तियां तेजी से एक दूसरे से जुड़ गईं, चमकने लगी। प्रारंभ में दोनों हमले गतिरोधपूर्ण रहे, मानो दो समान रूप से शक्तिशाली योद्धाओं के बीच भयंकर टकराव हो रहा हो। लेकिन सिर्फ 3 सेकंड बाद दानव बैल अचानक दहाड़ा। उसके खुरों ने जोर से पटकते हुए अचानक आगे की ओर छलांग लगाई। उसके विशाल प्रभाव बल ने मौत की लहरों से बनी लहर को बिखेर दिया। फिर बैल एक तीर की तरह नीचे के नुकीले जानवर की ओर चला गया। मूल रूप से परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे इस दृश्य को देखकर नीदरफैंग बीस्टकिन की पुतलियां फैल गईं। तुरंत अपने जीवन के लिए खतरे का एहसास हुआ, हताश होकर भाग गया। फिर भी वह दानव बैल की गति से आगे नहीं निकल सका। जैसे ही वह पकड़ा जाने वाला था, लिन चेन तुरंत चिल्लाया, द्वीप संरक्षक जानवर वरिष्ठ, इससे बचाओ। शब्दों के गिरने के तुरंत बाद एक स्थानिक उतार चढ़ाव दिखाई दिया, जिसने नीदरफैंग बीस्टकिन को सीधे अंदर खींच लिया और दानव बैल के हमले से बाल बाल बच गया। तभी नीचे का दांत वाला जानवर राजा कहीं से धड़ाम से नीचे गिरा। उठने का प्रयास करते हुए लिन चेन ने कहा, आप पहले ही बाहर हो चुके हैं। अमरता का आत्मिक अंडा प्राप्त करना दो। नीदरफैंग बीस्टकिन को आखिरकार होश आया। उसने एक गहरी सांस ली, फिर कृतज्ञता से लिन चेन की ओर देखा और चुपचाप एक तरफ हट गया। इस समय जियाओबाई की पशु शक्ति पहले से ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसे आपदा भक्षण करने वाले जानवर के साथ 100 आंखों वाले जानवर राजा का सामना करने के लिए अपनी आत्माओं को इकट्ठा करना पड़ा। जियाओबाई ने आपदा भक्षण करने वाले जानवर को पुकारा, जिसका अर्थ था कि उसे थोड़ा समय चाहिए। 100 आंखों वाले जानवर राजा की नजदीकी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से निचले दांत वाले जानवर राजा की क्षमता से तुलना नहीं की जा सकती थी। उसके कौशल अर्ध सहायक जैसे थे। जब तक जियाओबाई की सांसें चलती रहीं, वह इससे निपट सकता था। अप्रत्याशित रूप से 100 आंखों वाले जानवर राजा ने इस समय दहाड़ लगाई और उसकी सभी आंखें निष्क्रिय कर दी। सभी लोग दंग रह गए, और वे छोटे जानवर भी। फायदा तो अभी भी था। 100 आंखों वाला जानवर राजा हार क्यों मान रहा था? गर्जन। 100 आंखों वाले जानवर राजा ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, केवल लिन चेन को बताया कि वे हार गए थे। सच तो यह है कि उसे पता था कि यदि वह लड़ना जारी रखेगा तो जरूरी नहीं कि वह हार ही जाए। लेकिन यह महसूस किया जा सकता है कि लिन चेन ईमानदारी से नीदरफैंग जानवर राजा को बचाना चाहता था। चून की दिव्य श्रेणी का आत्मा अंडा अंत में सुरक्षित नहीं रखा जा सकेगा, इसलिए इसे किसी दयालु और सक्षम व्यक्ति को देना बेहतर होगा। लिन चेन एक अच्छा विकल्प था। 100 आंखों वाले जानवर राजा को हार की घोषणा करते देख लिन चेन, बायलिंग और सभी आत्मिक जानवर बहुत खुश हुए। हालांकि उन्होंने इसे बहुत ज्यादा दिखाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि 100 आंखों वाला जानवर राजा अपना मन बदल सकता है। गर्जन। 100 आंखों वाले जानवर राजा ने लिन चेन पर दहाड़ते हुए आगे का रास्ता दिखाया। जैसे ही वह अन्य पशु राजाओं के पास से गुजरा, 100 आंखों वाले पशु राजा ने कुछ शब्द कहे और अन्य पशु राजाओं ने सिर हिलाया। इसके बाद 100 आंखों वाले जानवर राजा ने लिन चेन को ज्वालामुखी के पीछे ले जाया और लिन चेन ने अंततः आकाशीय ग्रेड आत्मा अंडे की उपस्थिति देखी। यह थोड़ा छोटा था, संभवतः लिटिल फॉक्स के आकार का या शायद उससे भी बड़ा। ये किस प्रकार का अंडा है? लिन चेन ने 100 आंखों वाले जानवर राजा से पूछा। 100 आंखों वाले पशु राजा ने अपना सिर हिलाया, जिससे ये संकेत मिला कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उन्हें इसका आभास ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ही हुआ था। जानवरों के रूप में इसकी रक्षा करना आवश्यक और उनका कर्तव्य था। अंत में 100 आंखों वाले जानवर राजा ने लिन चेन को इसे ले जाने दिया, लेकिन लिन चेन ने ज्वालामुखीय लावा के पास जाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल छोटी लोमड़ी को जाने दे सका। छोटी लोमड़ी उछल कर आई, अपने से बड़े अंडे को दोनों हाथों से उठाया और फिर छोटे कदमों से वापस भाग गई।
लिन चेन और बाय लिंग बगल से देख रहे थे और बार बार उसे धीरे चलने और गिरने न देने की याद दिला रहे थे। दरअसल वे जानते थे कि यह अंडा गिरने से नहीं टूटेगा। जब लिन चेन ने इसे प्राप्त किया और अंडे के छिलके की गर्माहट महसूस की तो वह तुरंत मुस्कुराया और 100 आंखों वाले जानवर राजा से कहा, धन्यवाद। ... वह सचमुच समझ गया। झांग जिन और उनके साथियों के चेहरे पर अजीब भाव थे। यदि यह जानवर समूह दूसरों को दिया जाता तो शायद इस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती थी, लेकिन लिन चेन ने वास्तव में इसे प्रबंधित किया। इस समय दिव्य श्रेणी का आत्मा अंडा प्राप्त करने के बाद लिन चेन ने जानवरों को आश्वासन भी दिया कि वह भविष्य में कभी भी इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। मैं ये भी बता दूं कि आप सभी चाचा चाची कभी इसकी रखवाली करते थे। लिन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। 100 आंखों वाले पशु राजा ने सिर हिलाया और अंततः पशुओं को दूर ले गया। जैसे ही वे चले गए, लिन चेन ने तुरंत आकाश की ओर चिल्लाकर कहा, महान बुजुर्ग, मुझे बचाओ। उसकी पुकार का कोई जवाब नहीं मिला तो लिन चेन फिर चिल्लाया, महान बुजुर्ग, मुझे बचाओ। हालांकि कोई स्थानिक उतार चढ़ाव नहीं था। जैसे ही लिन चेन फिर से जोर से पुकारने वाला था, एक असहाय आवाज गूंजी। बगल से महान बुजुर्ग चले आए, जिन्होंने कहा, चिल्लाना बंद करो, मैंने तुम्हें सुना है। तुम अंतरिक्ष से बाहर क्यों नहीं आए? लिन चेन ने आश्चर्य से पूछा। महान बुजुर्ग ने अपनी आंखें घुमाई और जवाब दिया, आप वास्तव में खतरे में नहीं थे। संरक्षक जानवर आपकी ओर ध्यान क्यों देगा? ठीक है। लिन चेन ने अपना सिर खुजलाया, फिर अंडा निकालते हुए कहा, मैं आगे नहीं जाना चाहता, ये तो मेरे पास पहले से ही है। देखा, महान बुजुर्ग ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुमने अच्छा प्रदर्शन किया, इसे संभाल कर रखो। लिन चेन ने अंडे को सीधे बीस्ट टाइमिंग स्पेस में रख दिया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। लिन चेन ने बायलिंग से कहा, तुम भी मेरे साथ। अपनी बात के आधे समय में लिन चेन ने महान बुजुर्ग की ओर देखा। युग शियू ने भी बायलिंग की ओर देखा और कहा, छोटी बच्ची, तुम मूल रूप से स्पिरिट अकादमी से थी। एक बार स्पिरिट अकादमी का दिन हमेशा स्पिरिट अकादमी की ही होती हो, हालांकि इस बार तुम नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट का प्रतिनिधित्व करने आए हो। मैं समझ गया, महान बुजुर्ग, बायलिंग ने कहा और फिर आकाश की ओर चिल्लाया, वरिष्ठ, मुझे बचाओ। थोड़ी देर बाद झांग जिन भी प्रकट हुआ। दोनों बूढ़ों ने एक दूसरे को जानकार नजरों से देखा। बायलिंग ने पहले ही सफेद अजगर जानवर का अंडा प्राप्त कर लिया था और लिन चेन ने दिव्य श्रेणी का आत्मा अंडा प्राप्त कर लिया था, इसलिए मिशन पूरा माना गया। तो मैं जा रही हूँ, बायलिंग ने लिन चेन से कुछ अनिच्छा से कहा, जबकि 3 सिर वाला आत्मा जानवर जियाओबाई और उनके साथ भाग लेने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक था। लिन चेन मुस्कुराया और कहा, इस बार आपदा भक्षण करने वाला जानवर बहुत शक्तिशाली हो गया है, जो दर्शाता है कि उस समय आपका चुनाव सही था। ये सुनकर बायलिंग मुस्कुराया। अंततः वह झांग जिन के साथ चली गई। लिन चेन ने फिर मुड़कर महान बुजुर्ग से पूछा, महान बुजुर्ग, क्या आप जानते हैं कि यह अंडा क्या है? महान बुजुर्ग ने कहा, क्या 100 आंखों वाले जानवर राजा ने अभी वही कहा जो वह था? आप सभी निश्चित रूप से हमारी बातें सुन रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। महान बुजुर्ग अवाक रह गए और पूछा, तो क्या आप अपने वरिष्ठ भाई और बहन द्वारा आपको सौंपे गए आत्मा अंडे की अनदेखी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं अब इसे खोजने के लिए आपके साथ जाने की योजना बना रहा हूं। लिन चेन ने कहा, मेरे पास अब और अधिक स्पिरिट अंडे चुनने की योग्यता नहीं है। तुम बच्चे हो। महान बुजुर्ग ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। लिन चेन वास्तव में चतुर था। जैसे ही उसे आत्मा का अंडा मिला, उसने लोगों को बुला लिया ताकि कोई दुर्घटना न हो। इस तरह के स्वभाव के साथ उसका भविष्य का रास्ता लंबा हो सकता है। महान बुजुर्ग के साथ लिन चेन को डर नहीं लगा। एक आत्मा का अंडा सफलतापूर्वक ढूंढने के बाद वे अगले अंडे की तलाश में ही थे कि अचानक जियाओबाई ने म्याऊं किया।